नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विष्णुदेव योगाचार्य। दोस्तों, आज बात करते हैं हम एक ऐसे नियम के बारे में, एक ऐसी जीवन शैली के बारे में जो जबरदस्त दवाई है, जबरदस्त औषधि है। वैसे तो औषधि नहीं है, लेकिन उससे बड़ी औषधि भी दुनिया में कोई नहीं है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर से है जिन लोगों के शरीर में इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि गिनवाते गिनवाते वो खुद परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका बीपी ठीक करें, इसका शुगर ठीक करें, इसका मोटापा ठीक करें, इसकी सांस की बीमारी ठीक करें, इसको शुगर की प्रॉब्लम है वो मेंटेन करें, क्या करें। तो उनके लिए तो इससे बड़ी दवा पूरी दुनिया में कोई बनी नहीं है। 100% रिजल्ट आता है भाई साहब। करना क्या है? 2-3 काम है, बहुत छोटे छोटे से आसान है। सबसे पहला काम है टाइम एज मेडिसिन। समय ही आपकी दवाई है। समय का मैनेजमेंट, खाने का जो समय है उसका मैनेजमेंट ही आपकी दवाई है। दवाई वो हर चीज है जिससे आपको आराम मिलता है, बीमारी ठीक होती है। ठीक है। टाइम एज मेडिसिन में क्या करना है आपको? इसमें करना है एक छोटा सा काम कि शाम को सूरज छिपने से पहले, या अगर घड़ी के हिसाब से आप चलें तो सूरज छिपने से पहले 1 घंटा पहले, सूरज छिपने से 1 घंटा पहले मान के चले 6 बजे, 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। केवल केवल पानी पीना है। और सुबह 8-9 बजे से पहले आपको कुछ नहीं लेना है, केवल पानी ले सकते हैं और कुछ नहीं। ये छोटा सा मेथड इतनी कमाल की इसका रिजल्ट आता है, इतने कमाल का इसका रिजल्ट आता है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे कहने से आप मात्र 1 महीना करके देख लेना। और अगर आपकी आधी बीमारियां ना हो जाएं, अगर ये करने के बाद आपकी आधी बीमारियां ना हो जाएं, तो आप समझ जाना ये कुछ नहीं है। यानी कि आपके शरीर की आधी बीमारी को तो खत्म करने का ये अपने आप में मादा रखता है छोटा सा उपाय। कौन सा? यानी कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है और सुबह 8 या 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, मात्र पानी पीना है। इसको बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन। ये समय का मैनेजमेंट खाने का ही आपकी दवाई है। एक काम तो ये कर लेना, इससे आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, इससे आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, शरीर में की गांठ होगी वो भी गायब होगी। इवन अगर आपको कैंसर की सेल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वो भी वही कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त औषधि है टाइम एज मेडिसिन। आपके शरीर में दर्द है वो भी कम होगा, बीपी है वो भी ठीक होगा, सिर में दर्द है वो भी ठीक होगा, गैस एसिडिटी बनती है उसमें भी आराम मिलेगा। मात्र इतना छोटा सा काम कि सूरज छिपने से पहले यानी कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना और के समय 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। यानी कि बीच के खाने का गैप 14 घंटे का गैप बढ़ा दे। ये जबरदस्त मेडिसिन है, जबरदस्त औषधि है। ये आप करके देख लेना, जबरदस्त रिजल्ट है इसका। दूसरा काम क्या करना है ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको पूरा शरीर घिर चुका है बीमारी से। बहुत से तो लोग मुझे कॉल आते बोले सर मन करता है कि आत्महत्या कर ले। भैया आत्महत्या करने से पहले ये काम कर लेना। पहले आपका विचार ही बदल जाएगा अपने जीवन के बारे में। ठीक है। सुबह के समय क्या करना है? सुबह के समय उठ के योग करना है, वॉकिंग करनी है, ठीक है, और अपना प्राणायाम करने हैं। वो तो करना ही करना है, योग के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है और दूसरा अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाना है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। सुबह के समय 12 बजे से पहले पहले आप केवल फ्रूट्स पर रहेंगे। जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हैं, जो भी सीजन का जो भी आता है, आम आता है, आप केला खाते हैं, आप चीकू खाते हैं, आप अमरूद खाते हैं, आप पपीता खाते हैं, आप अनार खाते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है खाओ यार।
लेकिन 12 बजे से पहले पहले खूब खाओ दबा के। और क्या करना है, जब आप दोपहर में खाना खाते हैं या शाम को ही खाना खाते हैं, अगर 2 बार खाते हैं तो 2 बार, और अगर 1 बार खाते हैं तो 1 बार। खाने से पहले 1 घंटा पहले आप 1 प्लेट भर के पूरी सलाद की, जो भी सब्जियां, चाहे टमाटर है, चाहे चुकंदर है, चाहे प्याज है, चाहे मूली है, चाहे गाजर है, चाहे ककड़ी है, चाहे खीरा है, ठीक है, नींबू उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं, वो सारी चीज नींबू ऊपर से डाल के, बस नमक नहीं डालना उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना, आराम से पूरी प्लेट भर के खाना, और फिर 1 घंटे बाद रोटी खाना जितनी भूख है। ये 2 काम हो गए, खाने का और टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, एक काम और कर लेना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इससे भी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रोज 15-20 मिनट नंगे पांव मिट्टी पर पैर रखें, जमीन पर पैर रखें, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, बीमारी से लड़ने की भी और जीने का एक मकसद मिल जाता है, आपका माइंड एकदम तरोताजा हो जाता है। अगर आप मिट्टी, यानी कि जहां पर कच्ची मिट्टी है, जमीन है, फर्श नहीं है, वहां पर नंगे पांव थोड़ा चले, या रख के भी बैठ जाएगा, थोड़ा भी है, अगर आपके पास नहीं भी है तो एक बड़े से ड्रम को बना ले, उसके अंदर मिट्टी रख ले और उस पर रोज पैर रखे, तो आपकी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी आती है, बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, बॉडी का दर्द खत्म होता है, बीपी कंट्रोल होता है, माइंड स्वस्थ रहता है। बड़ी जबरदस्त थेरेपी है ये मिट्टी थेरेपी। डीपली जाएंगे तो मिट्टी की अलग अलग तरह के फिर इलाज होते हैं, मैंने सिंपल बताया, आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना नंगे पांव, हाथ में मिट्टी मल ले, ऐसे मिट्टी से खेले यार, तो मिट्टी आपको बीमार नहीं होने देगी, बीमारी इसको भगाएगी। ये काम करना है, मिट्टी के संपर्क में रहना है, ठीक है। और फ्रूट्स खाने हैं 12 से पहले, 12 बजे से पहले आपको फ्रूट्स खाने हैं, जो भी आपके मनपसंद का है। ये आपका मेटाबॉलिज्म इतना जबरदस्त बना देती है ना, पाचन शक्ति इतनी बढ़िया हो जाती है कि गैस, एसिडिटी, मोटापा, मोटा पेट, ये सब जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं शरीर में, वो सब के सब, ये तीनों थेरेपी अगर आप अपनाते हैं, तीनों नियम अपना लेते हैं छोटे से, तो टिक नहीं सकती। अच्छा चलो, मैं ये नहीं कहता कि आप जिंदगी भर ऐसे ही खाएं, आप कितने भी भयानक परेशानी में है, आप 3 महीने इसको निभा के खा लेना। 1 महीने अगर आपने खा लिया ना भाई साहब, 3 महीने तक खा ही लेंगे फिर, क्योंकि बॉडी आपकी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, बॉडी आपकी इतनी निरोगी होनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा आपका, अगर ज्यादा है तो नॉर्मल रहेगा, और अगर कम है तो भी नॉर्मल रहेगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, अगर शरीर में कहीं भी कैसी भी गांठें हैं वो ठीक हो जाएंगे, गायनिक जो प्रॉब्लम्स है जितनी भी है यूट्रस संबंधी, एकदम बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अंकुरित अनाज खाएं, साथ में अच्छी चीजें खाएं, कच्ची चीजें ज्यादा खाएं, यानी कि 60% आप कच्ची चीजें खाएं जो आपने चूल्हे पर, गैस पर नहीं चढ़ाई है, गर्म पकाए नहीं है। कुकड फूड नहीं खाना है, पका हुआ खाना नहीं खाना चूल्हे के ऊपर, कच्चा खाना खाना है 60%, और 40 दाल सब्जी रोटी घर में जो भी बनता है खाओ। तो छोटा सा काम है, इसको आप कर लेना। अगर आपको अपने आप से प्यार है तो कर लेना, नहीं हो तो भाई मेरी बातों का विरोध करते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जिनका किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और रिजल्ट 100% मिलेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना मिले। आपको टाइमेज मेडिसिन, यानी कि जो शाम को मैंने बताया 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, यही कर लोगे ना भाई साहब, आपको वैसे ही कीमत समझ जाएंगे आप, ये कितनी कीमती चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल सी चीज है,
ये हर आदमी कर सकता है, हर बीमारी में कर सकता है, हर उम्र में कर सकता है। लेडीज कर सकती हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। लाफिंग योगा करो, ऐसा योगा जरूर करना दोनों समय, तो आपकी रिकवरी और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं अगर आपने योगा नहीं किया आराम नहीं मिलेगा, मिलेगा 100% आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप योगा भी साथ में करते हैं तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जॉइंट्स आपके अच्छे हो जाते हैं। तो 2-3 चीजें हैं आप कर लेना, टाइम मेडिसिन और खाने का आप फ्रूट्स वगैरह खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, कच्चा खाना ज़्यादा खाएं, पका हुआ कम खाएं, योग कर लेना और मिट्टी के टच में रहना। यही तो बताया मैंने, कुछ ज़्यादा तो बताया नहीं। आप एक छोटा सा काम कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जितनी बीमारियां मैंने गिनवाई हैं आप देख लेना, नोट कर लेना, सबके पैरामीटर्स नोट कर लेना। अपना बीपी चेक कर लेना, आपका बीपी कितना रहता है। अपना मोटापा देख लेना, आपका मोटापा कितना है। अपनी गैस एसिडिटी के बारे में देख लेना, आपके जॉइंट्स पेन के बारे में देख लेना, अपनी अगर गांठें हैं कहीं उसके बारे में देख लेना। सारी चीजें, माइंड से संबंधित, अगर आपको नींद नहीं आती वो देख लेना, पेट साफ नहीं होते वो सारी चीज नोट करके रख लेना। और फिर उसके बाद ये तीनों चीजें आप कर लेना और उसके 3 महीने बाद फिर दोबारा चेकअप करना और रिजल्ट देख लेना। जो आप लाखों रुपए खर्च करके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पता नहीं कितने पूरी आदमी प्रॉपर्टी लगा देता है सेहत पर, उतना रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा जितना इसका मिलेगा। क्योंकि वो सिस्टम पे काम कर, आपका सिस्टम ठीक हो जाता है। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और पानी इतना जरूर पी कि आपका यूरिन पीला ना हो। आराम से घूंट घूंट भर के पानी को आराम से पिए और खाने को भी आराम से चबा चबा के आधा घंटा ले खाने में, सब एकदम बिल्कुल सब एकदम फिट हो जाएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इससे अच्छी मेडिसिन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाए, इससे बढ़िया मेडिसिन कोई है ही नहीं। और बिल्कुल मुफ्त की है। पता कुछ लगा है क्या? कुछ खर्चा हुआ, कुछ पैसे लगे? खाने को तो बोल रहा हूं, कुछ ज्यादा तो खाने को बोला नहीं। मैं अपनी दवाई नहीं बेच रहा हूं, आपको मैं पुड़िया दे के नहीं भेज रहा हूं। आपको मैंने यहां पर नंबर नहीं डाला हुआ है, मुझे फोन करना भाई साहब, मैं आपको एडमिट करूंगा या फिर मैं आपको गोलियां दूंगा, मैं आपको चूर्ण दूंगा, मैं आपको मुरब्बा दूंगा बना के। कुछ बेच रहा हूं? कुछ भी नहीं। सिंपल सी चीज जो आपके घर में है उसी को इस्तेमाल करें और 3 महीने कर लेना। आप मुझे खुद फोन करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन करेगा वही जो इसको निभाकर कर लेगा, वही मुझे कॉल करेगा। वरना बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर जवानी की ओर। बूढ़ा होना मना है। बूढ़ा वो होता है जिसके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। और ये नियम आपने अपना लिए लाइफ में, 3 नियम आपने अपना लिए तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां नहीं होंगी तो आप कभी बूढ़े भी नहीं होंगे। मेरा तो संकल्प यही है कि जब तक जियो, जवान रहकर जियो। बूढ़ा होना मना है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।